हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्ट सेकंड बाय विलियम शेक्सपियर। तो एक्ट सेकंड में जो हैमलेट है वो पागल बन के घूम रहा है, बिल्कुल गंदे कपड़े। तो सबको ये लगता है कि यार ये पागल हो गया है, पर असली में वो हैमलेट पागल हो गया है या फिर उसने एक बड़ा प्लान बनाया है किंग क्लोडियस की सच्चाई बाहर निकलवाने का। तो चलिए आओ शुरुआत करते हैं एक्ट सेकंड की। पोलोनियस की चालाकी और ओफिलिया का डर। कहानी की शुरुआत होती है पोलोनियस के एक नए प्लान के साथ। पोलोनियस अपने सर्वेंट रेनाल्डो को फ्रांस भेजता है ताकि वो अपने बेटे लेट्रेस की ही छानबीन कर सके। हाँ, एक बाप अपने ही बेटे की जांच पड़ताल कर रहा है। वाह, क्या बाप है। इसके बाद एंट्री होती है ओफिलिया की, जो बहुत डरी हुई है। वो पोलोनियस को बताती है कि हैमलेट उसके सामने एकदम अजीब बिहेव कर रहा था। उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी और बिना कुछ कहे सिर्फ उसको घूर रहा था। पोलोनियस को तुरंत समझ आता है, बेटा ये तो प्यार में पागल हो गया है, क्योंकि मैंने ओफिलिया को कहा था कि हैमलेट से दूर रहो, और अब ये लड़का फुल पागल मोड में चला गया है। पोलोनियस फैसला करता है कि यह बात किंग क्लोडियस को बतानी पड़ेगी, और यहीं से कहानी एक नई ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। सीन सेकंड, हैमलेट का पागलपन और उसका प्लान। दूसरी तरफ किंग क्लोडियस और क्वीन गर्ट्रूड भी टेंशन में है कि हैमलेट का बिहेवियर इतना अजीब क्यों हो गया है। तो वो क्या करते हैं, एक और स्पाइंग मिशन। हैमलेट के बचपन के दोस्त रोजनक्रैंट्स और गिल्टनस्टन को कोर्ट में बुलाया जाता है। किंग और क्वीन उन्हें एक स्पेशल काम देते हैं, जाओ हैमलेट का मूड समझो और देखो कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। मतलब पूरा डेनमार्क एक दूसरे की स्पाइंग में लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हैमलेट इंटेलिजेंट है। जल्दी उसको समझ आता है कि उसके दोस्त सच में दोस्त नहीं बल्कि स्पाइज हैं। तो वो उनसे सीधा पूछता है, क्या तुम्हें किंग ने भेजा है मुझे देखने के लिए? और वो दोनों एकदम पकड़े गए। अब यहाँ से हैमलेट के रिवेंज मोड का असली गेम शुरू होता है। हैमलेट का मास्टर प्लान। हैमलेट को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। पैलेस में कुछ एक्टर्स आते हैं और हैमलेट उनसे एक प्ले परफॉर्म कराने को कहता है, और तभी उसको एक मास्टरमाइंड प्लान सूझता है। हैमलेट डिसाइड करता है कि ये एक्टर्स एक प्ले परफॉर्म करेंगे, द मर्डर ऑफ गोंजागो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हैमलेट उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड कराएगा जो बिल्कुल उसके फादर के मर्डर जैसी दिखेंगी। मतलब एग्जैक्टली वो सेम मर्डर सीन जिसमें क्लोडियस ने उसके पिता को मारा था। और फिर हैमलेट अपनी मोस्ट फेमस लाइन बोलता है, द प्लेस द थिंग वेयर इन आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। मतलब ये प्ले ही वो चीज है जो मुझे किंग क्लोडियस के गिल्टी होने का प्रूफ देगी। अब ये देखना होगा कि क्या क्लोडियस गिल्टी फील करेगा या कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, मतलब उसके थ्रू भी आप कहानी को जो है मतलब याद रख सकते हो और समझ सकते हो। जैसे पोलोनियस अपने बेटे लेट्रिस पर स्पाइंग करने के लिए रिनाल्डो को भेजता है। ओफिलिया को लगता है कि हैमलेट पागल हो गया है। पोलोनियस सोचता है कि हैमलेट ओफिलिया के प्यार की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। क्लोडियस रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन को हैमलेट की स्पाइंग करने भेजता है। हैमलेट समझ जाता है कि उसके दोस्त उसको धोखा दे रहे हैं। हैमलेट डिसाइड करता है कि वो एक प्ले के थ्रू क्लोडियस की सच्चाई का पता लगाएगा। तो एक्ट सेकंड में हैमलेट ने एक नया प्लान बना लिया है, वो एक प्ले के थ्रू किंग क्लोडियस की सच्चाई बाहर निकलवाने का। तो अब देखना यह है कि हैमलेट का प्लान सक्सेसफुल होगा या कहानी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये सब आपको देखने को मिलेगा एक्ट थ्री में। तो मिलते हैं एक्ट थ्री में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।